नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट बाय एडी सर में। मैं धर्मेंद्र यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जो है इतिहास का एक टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है और पार्ट फर्स्ट हम लोग देखे हैं। आज हम लोग जो है उसी कड़ी का पार्ट 2 देखेंगे। जहां पर बात ख़त्म हुई थी ठीक उसके आगे से यहाँ पर हम लोग जो है आज शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग जो है कहाँ पे ख़त्म किए थे। हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कुछ जानकारियाँ थी वहाँ पर ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा काल के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। तो जिसमें जो है सबसे पहला आपका हड़प्पा, सबसे पहला स्थान है आपका कौन सा? हड़प्पा। तो हड़प्पा से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो है देख लें। तो सबसे पहला चीज़ यह पूछा जाता है कि बताइए हड़प्पा नामक स्थान जो था वह कहाँ पर था? तो हड़प्पा नामक स्थान जो था कहाँ पे था? मांटगोमरी। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और इसको जो है साहिवाल जिला भी कहा जाता है। ठीक है। अब जो है यह पूछा जाए कि बताइए यह जो हड़प्पा नामक स्थान है किस नदी के तट पर था? तो नदी आपका कौन सा था? रावी नदी। रावी नदी के तट पर। रावी नदी के कौन से तट पर? तो बाएं तट पर था। रावी नदी के बाएं तट पर था। आगे हम लोग बात करें कि इस सभ्यता, इस स्थान का खोज किसने किया था? तो इस स्थान का खोज किया था, किसने किया था? तो इस स्थान का खोज 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया था। और किसके निर्देशन में? तो निर्देशन था किसका? जॉन मार्शल का। आगे हम लोग बात करें यह जो हड़प्पा कालीन स्थल है इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता देखिए यह है कि यह पहला स्थान था जिसकी सबसे पहले खुदाई हुई थी। विशेषता में यह पहला स्थान है जिसकी सबसे पहले खुदाई हुई थी। और इसके यहाँ पर जब खुदाई हुई तो क्या क्या अवशेष मिले हैं उन अवशेषों को देखा जाए तो सबसे पहला अवशेष आपका कौन सा है? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो है कहाँ से मिला है? आपसे पूछा जाए कि स्वास्तिक चिन्ह का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिलता है या उसका अस्तित्व कहाँ से आया है? तो देखा जाए तो स्वास्तिक चिन्ह का जो उल्लेख मिलता है सबसे पहले कहाँ पे देखा है? हड़प्पा नामक स्थान से देखा गया है। और यहाँ से क्या मिला है? तो 6 अन्नागार मिले हैं जहाँ पर फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। और यहीं पे देखा जाए तो श्रमिकों के लिए रहने का कमरा मिला है। श्रमिकों के लिए रहने का क्या मिला है? कमरा या आवास मिला है। और यहाँ पर जो प्राप्त मोहरें हैं अधिकतर मोहरों पर एक सिंगी पशु का चित्र अंकित है। ठीक है। तो हड़प्पा कालीन से क्या क्या प्रश्न बन रहा है? पहला जो है स्थान पूछा जा रहा है। स्थान कहाँ पर है? तो स्थान आपका कहाँ पर है? मांटगोमरी जिला। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। नदी कौन सी है? रावी नदी के बाएं तट पर। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो स्वास्तिक चिन्ह। यहाँ से आपके क्या 6 अन्नागार, श्रमिकों के रहने के लिए कमरे और प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला है। अगला हम लोग जो स्थल देखें तो अगला स्थल कौन सा है? तो अगला स्थल हमारा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। जो कि इसका स्थान देखा जाए तो स्थान कहाँ पर है? यह भी पाकिस्तान में है। और कौन से जिला में है? लरकाना जिला में। और इस लरकाना जिला को कहाँ पे देखा जाएगा? तो सिंध प्रांत में देखा जाएगा। इसका उपनाम क्या क्या है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है? तो उपनाम आपका कौन सा है? मृतकों का टीला इसे भी कहा जाता है और प्रेतों का टीला भी इसे कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ऐसा कहने का कारण है कि यहाँ पर जो भी अवशेष मिले हैं यहाँ पर नर कंकाल के रूप में मिले हैं। नर कंकाल के रूप में अवशेष जो मिले हैं, मानव के जो अवशेष मिले हैं नर कंकाल, अर्थात एक जगह पे बहुत सारे नर कंकाल मिले हैं, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? मृतकों का टीला। इसकी विशेषता यह है कि यह पूरे हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो
कौन सा है? मोहनजोदड़ो। यह किस नदी के तट पर था? तो सिंधु नदी के तट पर। कौन से तट पर? तो दाहिने तट पर था। कौन से तट पर? दाहिने तट पर। और हम एक बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर देखिए मलेरिया का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो मलेरिया का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अवशेष क्या क्या मिले हैं यहाँ से। तो अवशेष में हमारा जो पहला अवशेष है पशुपति की मुहर। इस पशुपति की मुहर में देखा जाए तो कौन कौन से जानवर का उल्लेख मिलता है? तो पहला हाथी, दूसरा बाघ, तीसरा है गैंडा, इसके बाद भैंसा, और कितने हैं? 2 हिरन। इस तरह से देखा जाए तो 5 जानवर और इनकी संख्या कुल मिलाकर कितना है? 6। 5 जानवर है और इनकी संख्या टोटल कितना है? 6 है। दूसरा चीज़ क्या मिला है? तो विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार, यह देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नागार को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल इमारत कहा गया है। अगला चीज़ क्या मिला है? तो यहाँ से हमारा जो है क्या मिला है? विशेष स्नानागार। कहा जाता है कि विशेष स्नानागार का प्रयोग किसी धार्मिक पर्व पर जो है प्रयोग किया जाता था। इसमें किसी धार्मिक पर्व पर स्नान किया करते थे। तो विशाल स्नानागार का उल्लेख कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। इसके बाद यहीं से देखा जाए तो कांसे की नर्तकी मिली है। कांसे की नग्न स्त्री जो कि नृत्य के अवस्था में है, यह कहाँ से मिला है? तो यह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। यहीं से आपका सूती वस्त्र का उल्लेख मिला है और यहीं से घोड़े का अस्तित्व भी दिखाई देता है। और यहाँ पर कब्रिस्तान का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नर कंकाल है झुंड के रूप में पाया जाता है। इसी की वजह से इसे क्या कहा जा रहा है? मृतकों का टीला कहा जा रहा है। कब्रिस्तान यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगले स्थान की हम लोग बात करेंगे। अगला स्थान कौन सा है? तो अगला स्थान हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। यह पूछा जाए कि बताइए यह स्थान कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। और यह किस नदी के तट पर है? तो घग्घर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? घग्घर नदी के तट पर। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो साक्ष्य हमारा पहला साक्ष्य है जुते हुए खेत। अब जुते हुए खेत के साथ यह देखा गया है कि यहाँ पर दोहरी खेती का उल्लेख मिलता है। दोहरी खेती का उल्लेख का मतलब यह हुआ कि एक साथ 2 खेती की जाती थी। एक साथ 2 खेती, जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कि गेहूं के साथ खेती किया जाता है। किसका? सरसों का। तो दोहरी, एक साथ दोहरी खेती का उल्लेख कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला युगल समाधान का उल्लेख कहाँ से मिला है? यहीं से। युगल समाधान का मतलब यह होता है कि एक साथ स्त्री और पुरुष, स्त्री व पुरुष दोनों के शव को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? युगल समाधान। और यहीं पर देखा जाए तो अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो यहीं से मिला है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो है ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता था? ज़्यादातर नहीं, हमेशा के लिए कहा जाए तो यह जो है कहाँ पे किया जाता था? फर्श पर। फर्श पर बिछाने के लिए जो है किया जाता था। फर्श पर बिछाने के लिए। ठीक है, चलिए और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? तो यहीं पे जो है अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। यहीं पे आपका जो है भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्या क्या मिला है फिर से एक बार देखते हैं। जुते हुए खेत में देखा गया है दोहरी खेती का प्रावधान मिला है। युगल समाधान का अलंकृत ईंटों का उल्लेख मिलता है। अग्निकुंड मिलता है। और भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। चलिए अगले पॉइंट पर आ रहे हैं हम लोग। कौन सा स्थान है? लोथल। लोथल जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि
कि बताइए लोथल का उपनाम क्या है, या किसे हम लघु हड़प्पा कहते हैं। लघु हड़प्पा किसे कहते हैं, तो किसको कहेंगे, लोथल को। और किसको लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, तो यह भी किसको कहते हैं, लोथल को ही कहते हैं। यह कहाँ पर है, तो देखा जाए तो यह कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। किस नदी के तट पर, तो भोगवा नदी के तट पर। इसकी विशेषता क्या है, तो हड़प्पा कालीन यहाँ पर क्या पाया जाता था, बंदरगाह था, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोदीवाड़ा। यहाँ से व्यापार किया जाता था, अर्थात सामानों का आदान प्रदान हुआ करता था। कहाँ से, लोथल से। साक्ष्य, यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ से साक्ष्य मिला है नियमित समाधान। नियमित समाधान का मतलब शवों को दफनाने का नियमित समाधान, नियमित प्रावधान जो है कहाँ से मिलता है, तो यहीं से। एक जगह देखा गया है कि एक साथ तीन शवों को दफनाया गया है, 3 शवों को दफनाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर नियमित समाधान का प्रावधान मिलता है, और यहीं से जो है सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। एक साथ 3 शव दफनाने से यह पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था। यहाँ से चावल के दाने का साक्ष्य मिलता है, चावल के दाने का साक्ष्य मिलता है, और यहीं से आटा पीसने की चक्की का भी साक्ष्य मिलता है। और क्या मिलता है, तो चालाक लोमड़ी कौवे का क्या करता है, कौवे को जो है कैसे मूर्ख बनाती है रोटी के टुकड़ों लेने के लिए। यह चीज़ कहाँ पे दर्शाया गया है, बर्तन पर दर्शाया गया है। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो इसका साक्ष्य मिलता है लोथल से। और इस कहानी को देखा जाए तो पंचतंत्र की कहानियों में लिखा गया है, और यहीं से आपको मिलता है नाव एवं जहाज का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो यह भी आपका कहाँ से है, लोथल से है। चलिए अगले पॉइंट पर आइए। अगला हमारा स्थान कौन सा है, चनहुदड़ो। कौन सा है, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहाँ पर है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है। नदी कौन सी है, तो नदी आपकी कौन सी है, सिंधु नदी है। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो चनहुदड़ो से देखा गया है कि एक चित्र मिला है जिसमें यह दिखाया गया है कि एक बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है। एक बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है। दूसरा साक्ष्य क्या मिला है, तो मनके बनाने का कारखाना। मनके का मतलब होता है माला, माला बनाने का जो कारखाना है कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, चनहुदड़ो से मिला है। यहीं पर देखा जाए तो लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, यहीं से काजल का साक्ष्य मिला है, और यहीं से पाउडर, कंघी, कांसा गाड़ी, ये सब जो उल्लेख मिला है कहाँ से मिला है, तो चनहुदड़ो से। अगर देखिए यहाँ से थोड़ा सा साक्ष्य की बात करेंगे तो सौंदर्य प्रसाधन वाले जो वस्तुएं हैं यह लगभग कहाँ से है, यहीं से है। सौंदर्य प्रसाधन वाली जो चीज़ें हैं कहाँ से मिली हैं, यहीं से मिली है। विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताएं देखिए थोड़ा सा इनका विशेषता हम लोग देखें तो विशेषता में जो हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक सभ्यता आई थी जिसका नाम था झूकर एवं झांगर संस्कृति। इसका विकास कहाँ पर हुआ था, चनहुदड़ो स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ है, चनहुदड़ो में। चलिए अगली बात हम लोग करेंगे किस स्थान की, तो रंगपुर। कौन सा स्थान है, रंगपुर। यह जो रंगपुर है कहाँ पर मिलता है, तो यह रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। नदी कौन सी है, तो नदी आपका कौन सा है, मादर है। यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं, धान के भूसी का साक्ष्य मिला है। और देखा जाए तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा माना गया है, इसी स्थान को, रंगपुर को। हालांकि इस स्थान को इस समय हटा दिया गया है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है किसको, कोलडीहवा को। किसको माना जाता है, कोलडीहवा को। लेकिन इसके पहले माना जाता था किसको, तो इसके पहले माना जाता था रंगपुर को। चलिए अगले स्थान की बात करेंगे हम लोग। तो अगला स्थान है हमारा कौन सा, धौलावीरा। कौन सा है, धौलावीरा। यह धौलावीरा भी देखिए हमारा कौन किस स्थान पर है, तो धौलावीरा हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात के कच्छ नामक स्थान पर। और इस स्थान की विशेषता क्या है,
तो विशेषता यहाँ की क्या है, यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। वहीं देखा जाए अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, इसके बाद दूसरे स्थान पर देखा जाए कौन सा है, तो हड़प्पा। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल भारत में जो स्थित है वह कौन सा है, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, धौलावीरा है। धौलावीरा का जो अर्थ होता है क्या होता है, सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, सफ़ेद कुआं। चलिए अगले स्थान की बात करते हैं हम लोग। अगला स्थान है हमारा कौन सा, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा यह कहाँ पर है, तो यह जो है आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में, कच्छ में। इस जगह की एक विशेषता है और यही प्रश्न सबसे अधिक बार पूछा गया है कि कहाँ पर कलश समाधान का प्रावधान मिलता है। कलश समाधान का प्रावधान किस जगह से प्राप्त हुआ है, तो यह जो है स्थान किस स्थान से है, सुरकोटड़ा से है। ठीक है, और यहीं से जो है देखा जाए तो घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं। यहीं से क्या मिली हैं, घोड़े की हड्डियां, या इसी को कहा जाता है अश्व अस्थि पंजर। अश्व अस्थि पंजर का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो अश्व अस्थि पंजर का उल्लेख कहाँ से मिलता है, सुरकोटड़ा से मिलता है। अगली स्थान की बात करेंगे हम लोग, कौन सा है, राखीगढ़ी। और यह जो हमारा हड़प्पा कालीन स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे लास्ट है, और यही इसी पर जो है हमारा स्थल हड़प्पा कालीन स्थल जो होगा क्या होगा, समाप्त होगा। तो चलिए हम लोग जो है राखीगढ़ी की बात करते हैं। तो राखीगढ़ी जो स्थित है कहाँ पर है, तो यह देखा जाए तो कहाँ पर है, हरियाणा में है। कहाँ पर है, हरियाणा में, हिसार जिले में। कहाँ पर है, हरियाणा में। नदी कौन सी है, घग्गर नदी। यहाँ से अवशेष क्या मिले हैं, तो अवशेष कौन से मिले हैं, तांबे के उपकरण। तांबे का उपकरण का उल्लेख कहाँ से मिलता है, यहीं से। और एक चीज़ सबसे अलग है यहाँ पर कि देखिए यहाँ से हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा का भी उल्लेख कहाँ से मिला है, यहीं से मिला है। तो इस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल के बारे में प्रश्न पूछा जाता है हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किए हैं, और बहुत ही कम समय में आपको दिखाने का कोशिश